मोदी का प्रोटोकॉल के तहत 24 घंटा बिजली है, बिजली मिल रहा है। जिस हिसाब से बिजली मिल रहा है उसका चौगुना जो बिजली का बिल आ रहा है, फट जा रही है आदमी को देने में। देखिए, ये जो काम भया है ये तो स्मार्ट सिटी के तहत भया है। इसमें न पार्षद का रोल है न मेयर का रोल है। भैरवनाथ से लेके वो क्या नाम है, गोलाघाट तक जरा सा मैनुअल बना हुआ नहीं है। पूरे का पैसे का घोटाला भया है। आखिर ये पैसा गया कहाँ? दलाली बंद हो गई तो कांग्रेस के जड़ में दलाली है, कांग्रेस के जड़ में भ्रष्टाचार है, तो उनके पार्षद रेंगते हुए नहीं, अभी लौटते हुए भी जाएंगे। मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन क्षेत्र की जनता से पूछेंगे ना, इतना प्रताड़ित है ये जो कार्य हुआ है, इनका काम किए हैं। कहे ना मुंह में राम बगल में छुरी, काम हुआ है। लेकिन जैसे भैया ने बोला कि कमीशन वाला काम हुआ है। लगातार देखा जाए तो सीबी खबर की टीम जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वार्डों में जा रही है और सीधी तरीके से जनता की राय, जनमत की राय आपके पास पहुंचाती हुई नज़र आ रही है। सवाल ये उठता है कि चाय की अड़ी से ही जो होती हैं राजनीतिक चर्चाएं, राजनीतिक सरगर्मी भापी जा सकती हैं। तो इसी कड़ी में हम आपको गायघाट क्षेत्र में लेकर के आए हैं। हमारे पीछे जैसा देख सकते हैं, जिस प्रकार 80 पे पप्पू चाय की अड़ी फेमस है, उसी प्रकार गायघाट क्षेत्र में जो है ये मुन्ना चाय वाले की अड़ी जो है फेमस है। यहाँ तमाम लोग आप देख सकते हैं कि उपस्थित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में वो अपने अपने वार्डों में यहाँ के लोगों ने कितना विकास देखा है, या विकास के नाम पे कुछ और ही गाथा देखी जाएगी। इसी पे चर्चा करने के लिए तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बारी बारी से उनसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपके क्षेत्र में अभी तक कितना कार्य हुआ है? हमारे क्षेत्र में अभी तक जितने भी काम भए हैं सब स्मार्ट सिटी के तहत काम भैया। हमें तो नहीं लगता कि पार्षद जी का ये काम भया। ये माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी जी का काम लग रहा है मुझे। अच्छा, और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, कैसा कार्यकाल रहा है 5 वर्षों का? नगर निगम की बात करें या इस वार्ड के वार्ड पार्षद की बात करें? ये तो काशी की एक बहुत बड़ी समस्याएं छोड़ के चले गए हैं, जो कि इस समय तो स्मार्ट बॉय, स्मार्ट सिटी बना बना के रखे हैं, वो पहले से भी नारकी स्थिति कर गए हैं। हम तो असंतुष्ट हैं इसके कार्य से। 5 वर्ष में विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। विनाश हुआ है? किस भी आप पे कह सकते हैं कि विनाश हुआ है? लगातार वादे किए जाते हैं कि स्मार्ट सिटी बनेंगे। क्या गलियां स्मार्ट बनी हैं कि नहीं? अरे क्या बनी है, जो पूर्व काल में थी उससे भी रद्दी तरह के हुई है। और इसमें अपनी अपनी बस वही दलाली खा के सब कार्य हो गया और कुछ हुआ नहीं। बहुत बड़ा आरोप निकल के सामने आ रहा है कि दलाली खा के कार्य किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का जो सपना है क्योटो बनाने का और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी वाराणसी बनाने का, तो स्मार्ट तभी हो सकता है कोई भी सिटी जब उसकी गलियां चमचमाती हुई दिखेंगी। क्या लगता है आपको, हम जहां खड़े हैं इस वार्ड में कितना काम हुआ है? या बात करें नगर निगम के कार्यशैली पे 5 सालों पे, तो कैसी कार्यशैली रही है उनकी? मेयर की भी बात करेंगे आपसे कि मेयर साहिबा का कार्यकाल कैसा रहा है, यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, जैसा कि अभी आपने एक आम जनमानस की तकलीफ़ सुनी, कुछ समय पूर्व आप अभी पूछा आपने, तो वो एक आम जनमानस की तकलीफ़ थी जो कि वो झेल रहे हैं। वो हमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो पिता समान हैं, जहाँ तक कि मैं उनको जानता तक नहीं, लेकिन उनकी ये व्यक्तिगत समस्या नहीं थी। उन्होंने आम जनता की तरफ से ये चीज़ें बताई हैं और ये सत्य भी है कहीं ना कहीं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आम जनता को ठगने का काम किया गया। मैं इस प्रोजेक्ट की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट में हुए कार्य की निंदा मैं करता हूँ, जिसमें अपने धन की उगाही और जेब की भराई पे काम किया गया है। जनता की समस्याओं पर काम नहीं हुआ है। धन की उगाही कैसे होगी, इस पे प्रथम कार्य हुआ है। दूसरी, अपने जेब की भराई कैसे होगी, इस पे द्वितीय काम हुआ है। और इन दोनों को सापेक्ष लेकर ही चले हैं आज के नेता लोग। ये समानांतर चल रहा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इन्हीं के अपने मतलब की हैं। इन्होंने काम कहाँ तक किया है, आप आज अभी अपने बगल में ज़मीन पर देख लीजिए। 1 लोटा पानी किसी ने गिरा दिया है, ये कहीं नाली में नहीं जा पा रहा है। तो नालियों के बनाने का तरीका केवल ढक्कन दिखाने से नहीं होता है। नालियों में पानी का प्रवाह होना चाहिए, बहाव होना चाहिए, उनका चैम्बर से लगाव होना चाहिए, चैम्बर्स का लगाव आगे के मैनहोल से होना चाहिए। शाही नाला साफ़ करने के नाम पर आपने करोड़ों अरबों रुपए लूटे और लगा के मोटी मोटी मशीनें केवल चालू रखते थे रात में। और तो जानना चाहते हैं कि दोषी कौन, वार्ड पार्षद या मेयर? सभी दोषी हैं, सभी दोषी हैं। आपने वो सुना होगा, अंधों में कनवा राजा। तो अब किसी एक को हम कैसे राजा बता दें और किसी सभी को कैसे मंत्री बता दें और
सैनिक बता दें, सब मिलकर करेंगे ना। अगर अकेला मैं लेकर भागूंगा तो मैं चोर कहा जाऊंगा, सब साथ भागेंगे तो वो कहा जाएगा काफिला चल रहा है। तो हर कोई मिला हुआ है, किसी को 10 मिला, किसी को 100 मिला, सबने आंख मूंद रखी है। आवाज़ किसने उठाई? आज वर्तमान में सभी कहते हैं कि वर्तमान पार्षद ने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो पूर्व ने क्या किया? पूर्व वाले ने अगर कुछ नहीं किया तो वर्तमान को क्या मिला? उसने सब कुछ कर दिया था, तो इन्होंने क्या किया? बात पकड़ने वाली चीज़ है। कोई कहता है मैंने ही सब कुछ किया विकास, तो आज क्या हुआ? और ये आज कहते हैं सब कुछ विकास आज ही हुआ, तो यानी पहले वाले पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की चीज़ नहीं है, जांच का विषय है और इस पर कार्य करना चाहिए। जनता से ये राय आप जो आपने ली है थोड़ी देर पहले, जनता से ही आप पूछेंगे और जनता आपको इसका जवाब दे देगी, मुंहतोड़ जवाब। से जानना चाहें कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में, तो आपको क्या लगता है, कितना नंबर देना चाहेंगे आप यहाँ के वार्ड पार्षद को? देखिए, मैं वार्ड के पार्षद को भी नंबर दूंगा, यहाँ के विधायक को भी नंबर दूंगा, बनारस के सांसद को भी नंबर दूंगा। अब न दिखे किसी को तो वो एक अलग विषय है, उनका चश्मा अलग होगा, देखने का नज़रिया। यही समस्या होती थी जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के स्थानीय विधायक रहते थे, काम कराने के लिए परेशान रहते थे, काम होता नहीं था। एक समय ऐसी व्यवस्था थी कि सीवर, पानी, सड़क बहुत बड़ा मुद्दा होता था, क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं थी। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, 14 में मोदी जी आए, 17 में योगी जी आए, उसके बाद आप इन गलियों में घूम रहे होंगे, लाखों लाख लोग बनारस के अंदर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर ने भी एक जीओ पास किया है कि 31 और 1 जनवरी को बाबा स्पर्श का दर्शन नहीं होगा, झांकी दर्शन होगा, क्योंकि लाखों लोग आने की व्यवस्था है। अब आप सोचिए काशी के अंदर कितना ज़्यादा रोजगार ये सरकार कर रही है, रोजगार की व्यवस्था, नौजवानों की व्यवस्था, सड़क, गली। जो लोग कहते थे कि काशी गंदगी, जब एक बार महात्मा गांधी ने भी 1942 में कि कब एक उनका नोट आया था, बीच में चल रहा था कि काशी की गलियां पर गंदगी रहती है, नरेंद्र भाई मोदी ने उसको साफ़ किया। यहाँ के स्थानीय पार्षद ने लग करके काम कराया। अब जिसको ना दिखे भाई विरोध करना है, विरोध करिए, लेकिन काम इतना तगड़ा हुआ जिसका कहीं कोई सानी नहीं है। उन्होंने अभी बताया कि डबल इंजन की सरकार है और कहीं ना कहीं स्मार्ट बन चुकी है काशी और बनने के लिए अग्रसर है। क्या लगता है, स्मार्ट बन गई है? आपके वार्ड में कितना स्मार्ट कार्य हुआ है? मुंह में राम बगल में छुरी, कार्य दिख रहा है आपको, लेकिन क्षेत्र की जनता से पूछेंगे ना, इतना प्रताड़ित है ये जो कार्य हुआ है, इनका काम किए हैं। कहे ना मुंह में राम बगल में छुरी, काम हुआ है, लेकिन जैसे भैया ने बोला कि कमीशन वाला काम हुआ है। पहले जेब भरने का काम किया गया है, उसके बाद विकास काम सोचा गया है। आप देख लीजिए, कैमरा घुमा देंगे, देख लीजिए, सीवर बैठाया गया है, रात को यहाँ पे प्रतिदिन लोग कोई ना कोई ठोकर खा गिरता है। कार्य हुआ है, लेकिन पहले जेब भरने का कार्य हुआ है, ये विकास का कार्य तो बाद में हुआ। स्मार्ट नहीं बना है, और खाली सीवर और नाली से ही स्मार्ट और वार्ड नहीं चलेगा। लोग हैं टहलने जाते, कंपनी बाग जाते टहलने। मछदूरी में देखिए पार्क बना है, उसके आगे देख लीजिए खेल का मैदान रहा, बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है, मलबा फेंका जा रहा है उसमें। कुछ खेल कूद पे भी ध्यान देना चाहिए था लोगों को, जो विलुप्त हो चुका है। अभी खेल कूद पे भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। अभी बताया गया, यहीं से बातें निकल के आया कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का मतलब क्या होता है? क्योंकि किसी भी ट्रेन को चलाने के लिए, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन पर्याप्त होता है, यहाँ डबल इंजन पे विकास की बातें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है? हमें एक बात बताइए कि ये वार्ड का आप सर्वे कर रहे हैं कि पूरे शहर का कर रहे हैं? हम वार्ड की भी बात कर रहे हैं और पूरे नगर निगम के 5 वर्षों के कार्यकाल पे। सवाल मेयर पे भी खड़ा होता है, क्योंकि वार्ड पार्षद ही अकेले दोषी नहीं होता है। देखिए, ये जो काम भया है ये तो स्मार्ट सिटी के तहत भया है, इसमें न पार्षद का रोल है न मेयर का रोल है। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की सरकार का देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये काम कराया है कि पार्षद जी कराया है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। और मैनुअल का ढक्कन आप उठाइए, यहाँ भैरवनाथ से लेके वो क्या नाम है, गोलाघाट तक जरा सा मैनुअल बना हुआ नहीं है। पूरे का पैसे का घोटाला भया है। आखिर ये पैसा गया कहाँ? काम केवल नाम मात्र का है, काम कहीं कुछ भया नहीं। अभी भी आप चलेंगे तो उस पर अगर पैर रख देंगे तो आपका पैर इतना नीचे आ जाएगा। कई आदमी का वो क्या नाम है कि हड्डी टूट चुका है। देखिए, जब आप जवाब दे रहे हैं तो पीछे से एक आवाज़ आई। आपने अभी बताया कि इन्होंने आरोप लगाया कि पैसा गया कहाँ, क्योंकि लूट मची हुई है। क्या लगता है आप? देखिए, 14 में कांग्रेस के 2 सांसद थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी,
19 में एक सांसद हुए और 24 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। तो कांग्रेस आरोप लगाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। आप मुद्दे से देखिए, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं केवल वार्ड की सुंदरता की बात कर रहा हूँ। मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। अगर ये काम नहीं हुआ होता तो ये लोग उसका विरोध नहीं करते। किस चीज़ का विरोध करते? क्योंकि ये एक सेंटर में रहे, इनके विचार वालों की प्रदेश में सरकार थी, तो ये बनारस जो है वो एक तरीके से दूर व्यवस्था इसको लेकर के व्यवस्थित नहीं होते थे लोग। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, काशी का कड़ जो है संवरने की ओर आगे बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ रोजगार की इतनी ज़्यादा मामले में लोग लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। मैं मोदी योगी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लगातार निगम की चर्चा कर रहा हूँ, नगर निगम की चर्चा कर रहा हूँ। मेयर के कार्यकाल से कितने खुश हैं? क्योंकि लगातार वार्डों में हम जा रहे हैं तो आरोप लग रहा है कि मेयर साहिबा केवल अखबारों में ही दिखती हैं। तो जब काम करेंगी तभी तो अखबारों में दिखेंगी। घर में बैठ करके तो कोई अखबार में छपेगा नहीं। अखबार में वही छपेगा जो जनता और सड़क पे रहेगा, जनता के बीच में रहेगा। ऐसा नहीं है। मेयर साहिबा का भी काम हुआ है, पार्षद ने भी जो काम किया है, पार्षद ने भी बहुत ही साहसिक कार्य किया है। इसके लिए अब जनता के दो चार विरोध भी होंगे। ऐसा नहीं कि सब आपके समर्थन में रहेंगे। पार्षद ने हमारे बहुत बढ़िया काम किया। अभी आपके जवाब का इन्होंने खंडन किया, आप क्या बताएं? इनको जवाब हम दे रहे हैं। अभी तक बनारस में मेयर किस पार्टी का है? मेयर साहिबा या मेयर पूर्व मेयर काम किए होते तो जनता इतनी परेशान ही नहीं होती। और विधायक कौन? इनकी 40 वर्षों से कब्जा है मेयर पे। विधायक पर भी तो कार्य किसने देखी यार? पूछना चाहिए इनके पार्टी के लोगों से, हम लोग से नहीं, जो कि 45 साल से ज़्यादा सत्ता में नहीं है। अरे आपके ऊपर तो आरोप लगा दिए कांग्रेस साफ हो गई। अरे कांग्रेस साफ हो गई? कौन कह रहा है? अभी आपके सामने। अरे मैंने कहा कि 14 में 2 सांसद थे, 19 में कै साल भैया नहीं। यहाँ पर मेयर और विधायक का देखा जाए, गली और सड़क अधिकतर बनारस में मेयर के आता है। केंद्र सरकार का काम जीटी रोड और हाईवे पर आता है। ये कह रहे 40 साल से मेयर हमारा है, तो 40 साल में कितनी बार केंद्र में हमारी सरकार रही? कितनी बार केंद्र में हमारी सरकार रही? कितनी बार स्टेट में केंद्र और स्टेट की रही? हमेशा यहाँ पे दोयम दर्जे से बनारस को देखा जाता था, जब सपा की सरकार थी और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अयोध्या, काशी, मथुरा, इन तीनों लोग हिंदुओं के जितने पवित्र शहर थे, उन शहरों को एकदम दोयम दर्जे पर रख दिया गया था। पहली बार तो काम हो रहा है। इसी पे एक काउंटर हमारा भी रहेगा। आपने जैसे बताया कि हमारे ऊपर सरकार नहीं थी, लेकिन यहाँ के जो विपक्ष के पार्षद हैं वो लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेयर साहिबा हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही हैं, हमारे साथ तालमेल ठीक नहीं है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष का आरोप था सीधे तौर पे, उन्होंने कहा था कि हमारे पार्षद इतने मजबूर हो गए कि मेयर साहिबा से मिलने के लिए घुटनों के बल चल के गए। इस पे क्या कहेंगे आप? अभी तो घुटनों के बल आए हैं। अभी देखिए अभी क्या क्या होता है। उनका काम था कि जो कई सालों से लोग लूट घसोट कर रहे थे, आदरणीय योगी जी ने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी ने कहा है ना, योगी जी ने उसी क्रम में काम कर रहे हैं और उसी स्तर पे मेयर भी काम कर रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। दलाली बंद हो गई तो कांग्रेस के जड़ में दलाली है, कांग्रेस के जड़ में भ्रष्टाचार है, तो उनके पार्षद रेंगते हुए नहीं, अभी लौटते हुए भी जाएंगे। देख लीजिए, सीधे आरोप लगे कि विपक्ष के जितने पार्षद आएंगे वो घुटने के बल नहीं, चलते हुए नहीं, लौटते हुए जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, ये आरोप बहुत बढ़िया है और मैं इनकी बुद्धिमत्ता को सलाम करता हूं, क्योंकि भाजपा कभी भी अपने भारतवर्ष में अपने नागरिकों को उठा हुआ देखना ही नहीं चाहती। वो घुटनों के बल देखना चाहती है और उनके पक्ष में जो हैं वो साधु और जो विपक्ष में हैं वो डकैत। तो आज मैं इस चीज़ की प्रशंसा तो करूंगा भारतीय जनता पार्टी के मनोविचार को कि उन्होंने कम से कम अपने में लेकर 40 मुकदमे वाले व्यक्तियों को साधु तो बना दिया। हमारे वर्तमान सीएम की बात करें, बहुत ऊपर लेवल की बात हो रही है। आपने शुरू किया था पार्षद लेवल से और आज हम लोग पहुँच गए राष्ट्रीय लेवल पे। तो कितने कम समय में हम लोग उन्नति करते हैं, ये बनारस आपको बता रहा है। आप आए, आपने यहाँ की समस्या की बात की और हम आपको राष्ट्र पर लेकर चले गए। ठीक, 85 लाख रुपए में हमारा संसद भवन पहले बना था, अब आज उतना ही बेचने की बात ही कर देंगे। अरे बिक्री में ये लोग बहुत सुयोग्य हैं, हम लोग अयोग्य हैं। हम लोग बेचना नहीं जान पाए कुछ। बार बार ये लोग पूछते रहे क्या क्या किया कांग्रेस ने। अरे भैया, जब बताया कि कांग्रेस ने LIC की, बेच दिए। जब बताया कि कांग्रेस ने ये किया, वो बेच दिए। अब हम लोगों ने बताना बंद कर दिया, इसीलिए कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या। दूसरी बात, अगर दुर्व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं या किसी तकलीफ़ों की बात कर रहे हैं, 40 साल से मेयर इनका, 41 साल से विधायक इनका, दक्षिणी की बात कर रहा हूँ। और रही बात ऊपर हमारी सरकार नहीं थी, ऐसा बता रहे हैं।
अब ऊपर सरकार नहीं थी, कोई टीचर मार दे बच्चे को तो पिताजी को बोलो, पिताजी मार दे तो टीचर को बोलो, जब दोनों मार दें तो मम्मी को बोलो, ये सब तकलीफ हम नहीं चलेगी भाई। आप थे ना, आप यहाँ पार्षद की बात करें, पार्षद पे आरोप लगा रहे हैं, तो यानी ऊपर सरकार है तब भी पार्षद पे आरोप लग रहा है। आप ही का भाजपा का पार्षद है ना यहाँ पे। जिस भूमि पर मैं खड़ा हूँ यहाँ का पार्षद कौन, लिटरली अगर बात की जाए तो जस्ट वी आर गोइंग टू सपोज ओनली, प्रपोज कीजिए, सपोज कीजिए। अरे उसका भाई हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें यहाँ कंप्लेनर व्यक्ति नहीं चाहिए बस कंप्लेन करने वाला हो। मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता, मेरा नाम अनुपम राय है, मैं कंप्लेनर नहीं हूँ, मैं सॉल्वर बनना चाहता हूँ। ये नहीं कि आप मेरे पास कोई आया मैं कंप्लेनर बन के बस बैठा हुआ हूँ। और रही बात हमारे माननीय मेयर साहिबा की, तो वो बहुत ही उच्च कोटि की और बहुत ही अच्छे विचार वाली राजनीतिक महिला हैं, क्योंकि वो पार्षद दोयम दर्जा आपने बताया मेरे भाई ने, बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे और भाई हम लोग के वरिष्ठ भी हैं, लेकिन वो दो आँख से देखने का काम केवल मेयर साहिबा कर सकती हैं, क्योंकि हमारी आंखें परस्पर चलती हैं। अगर मैं अपने पिता को भी देख रहा हूं तो एक साथ दोनों आंख देखेगी, और मैं अगर आपको देख रहा हूं तो दोनों आंखें आपको भी बराबर ही देखेंगी। सीधी सी बात बता रहा हूँ, समाज को भी। लेकिन वो दोनों आंख अलग अलग चला लेती हैं। उनके पास ये है कि कौन भाजपा का पार्षद है, कौन सपा का पार्षद है, कौन किस दल का है। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, वार्ड पार्षद के द्वारा या मेयर के द्वारा कितना कार्य कराया गया? नहीं, काम तो पहले से हिसाब से हुआ ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो काम है लेकिन संतोषजनक नहीं। कह रहे हैं कि स्मार्ट गलियां बनाने के नाम पे लूट मची हुई है, क्या लगता है? ऐसा नहीं, पहले की जो है स्मार्ट गलियां आप देखे थे, आज की स्मार्ट गलियां देख रहे हैं, तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, इम्प्रूवमेंट है, झाड़ू लगता है, सफाई होती है। नज़दीक आ गया है निकाय चुनाव, लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे। आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? विकास यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। बस ये जो है ना रोड बन गया है तो ये विकास नहीं होता है। बिजली पानी पहले भी थी, अभी भी है। मोदी का प्रोटोकॉल के तहत 24 घंटा बिजली है, बिजली मिल रहा है। तो जिस हिसाब से बिजली मिल रहा है उसका चौगुना जो बिजली का बिल आ रहा है, गांड फट जा रही है आदमी को देने में। ठीक है, तो सरकार जो है गरीबों के लिए का सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। गरीब जो है और एकदम ख़त्म हो जा रहे हैं, अमीर जो है वो अलग हो जा रहा है। बड़का बड़का बोर्ड लगा हुआ है, स्मार्ट सिटी वाराणसी, स्मार्ट सिटी। फर्जी है, सब फर्जी है। क्या लगता है आपको कितना कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? अब मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, एक जनता है। अब कार्य तो जो एकदम बना के हम जनता की ही राय लेने के लिए आए हैं, हमें राजनीतिक व्यक्ति से मतलब भी नहीं है। आप बता पाएंगे कि आपके क्षेत्र में कितना विकास का कार्य, जैसे वार्ड पार्षद की बात की जाए तो उनके अधीन जो कार्य आते हैं, गलियों की सफाई हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, सीवर की समस्या हो गई, कितना दुरुस्त हुआ है? जो सीवर यहाँ पे डाला गया ना, उसमें सारे घरों में प्रॉब्लम आ रहा है। सबका सीवर ऐसा नीचे ऊपर है कि सबके घर में अंगने में ही है, सीवर उनका वापस जा रहा है। सीवर का जो अंदर हुआ है व्यवस्था, वो कायदे से नहीं हुआ है। काफ़ी घरों से शिकायत ये आती है, कई लोग अपना दोबारा ही करवा रहे हैं सीवर का जो व्यवस्था है। अभी हमारी गली में ही एक आदमी कल करवाए हैं, पूरा खनवा के सीवर लाइन चेंज कराए हैं। स्मार्ट कैसे बनेंगी, क्या लगता है? स्मार्ट गलियाँ बन गई हैं क्या? स्मार्ट गलियां तो पहले तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो गलियां बनी हैं क्षेत्र में, कुछ ऐसी गलियां बनी हैं जिनका मतलब ऊपर से पैसा भरा कि सीवर बनेगा, और अधिकारियों ने क्या किया, जो यहाँ के ठेकेदार है वो सीवर पुराना ही डाल के पत्थर बिछा के स्मार्ट सिटी के नाम पर पेंटिंग करके फोटो बना के वो स्मार्ट गली दिखा दिए। और सीवर तस का तस पहले ही हैं, हर छोटी छोटी चेम्बर दिए हैं जिनमें मोहल्ले के जो जिनकी घर हैं वो अपने हाथ से उसको कूड़ा निकालने का काम करते हैं। काम वाम हुआ है इस क्षेत्र में कि नहीं, विकास उकास हुआ है? नेताजी लोग अब आएंगे, काम हो रहा है, काम हो रहा है। गलियां साफ हो गई हैं, गलियां सीवर की समस्या सब दुरुस्त हो गई हैं? अभी पूरा तो दुरुस्त नहीं हुई है लेकिन दुरुस्त हो रही है, हो रही है, काम चल रहा है। अच्छा, अभी आप सुन रहे थे गायघाट क्षेत्र की जनता को। जनता ने सीधे तौर पे बताया कि कितना विकास हुआ है। मुद्दा वार्ड से उठ करके सीधे तौर पे राष्ट्रीय लेवल पे भी चला गया था, चूँकि हमने उसे मोल्ड करने की कोशिश किया है। इसी कड़ी में हम लगातार अन्य वार्डों में जाते रहेंगे और जनमत की राय आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।